आप देख रहे हैं सुकेत देवता लाइव टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित यूट्यूब चैनल। जय हो नागा। जय हो नागा। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी सुकेत देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां कण कण में देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व तथा नाग निवास करते हैं। इस भूमि को देवभूमि कहे, नागों की भूमि कहे, ऋषि मुनियों की भूमि कहे, व्याख्यान में शब्द ही कम पड़ जाते हैं। आज हम सुकेत देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी के समक्ष पेश करने जा रहे हैं एक ऐसे देवस्थल की कहानी जो रहस्यों को अपने आप में संजोए हुए है। यह एक ऐसा देवस्थल है और एक ऐसे देवता की कहानी है जिसे स्थानीय लोग 1000 चोटियों का राजा, न्याय का देवता, बीमारियों का निदान करने वाला देवता, अनंत अनेकों नामों से पुकारते हैं। देव भाव और देव आस्था सदैव सर्वोपरि मानी गई है। यह हमारे शास्त्रों तथा वेदों में भी वर्णित है। आज की कहानी है जिला मंडी के सराज क्षेत्र के शाटाधार की पहाड़ियों में विराजमान देव शैटीनाग जी की। देवता जी का मंदिर समुद्र तल से लगभग 9900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर देवता का भव्य मंदिर काष्ठ शैली में बना हुआ है तथा इस मंदिर में काष्ठ पर अद्भुत पहाड़ी तथा पुरातन नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में देवता की स्वयंभू पाषाण की पिंडी मौजूद है, जिसके ऊपर देवता के अनेकों त्रिशूल तथा स्वयं नाग देवता मौजूद हैं। मंदिर के बाहर नंदी महाराज की सुंदर मूर्ति मौजूद है। यह देवस्थल अनेकों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ की जनता देवता की आज्ञा के बिना अपना कोई भी कार्य शुरू नहीं करती है। वो चाहे गृह निर्माण का कार्य हो, गृह प्रवेश का कार्य हो, शादी का कार्य हो, वाहन खरीदना हो या कहीं दूसरे स्थान पर जाना हो, जैसे अनेकों कार्य इसमें शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं देवता शेषनाग अवतार श्री शैटीनाग जी की उत्पत्ति की कहानी। कहानी जानने से पूर्व हमारे सुकेत देवता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी देवताओं की कहानियों की वीडियो को जानने तथा उनकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिम्मत राम है, कारदारों में देव शैटीनाग जी का चार बड़का जी। मेरा नाम दीवान सिंह है। मेरा नाम धर्मचंद है। श्यामलाल है। मैं देवता शैटीनाग का कायत हूँ। धीरन सिंह, चार वर्ग का पुजारी हूँ। श्री देव नरेंद्र कुमार हूँ, शैटीनाग जी का पुजारी। मैं हेमराज गाँव हूँ, कारदार हिम्मत राम जी का छोटा भाई। ठाकुर, कारदार खानदान जी। ठाकुर है और मैं कारदार फैमिली बूंग से हूँ। नाम परमदेव है। शैटीनाग के महते भी है और देवते के मेंबर भी है। जय सिंह है। मैं जुफरबड़ का कारदार भी हूँ और चार बड़ कमेटी का मेंबर भी हूँ। कंडना का गुरु में गाँव डाउन चिड़िया जी। मेरा नाम ठाकुर सिंह है जी, चार बड़ का मंडारी भी हूँ। जय सिंह, यहाँ शाटाधार में देव शैटीनाग के साथ ही एक शॉप करता हूँ, जहाँ पर दिन रात में लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। देवता की उत्पत्ति की कहानी रहस्यों से भरी है। मान्यता के अनुसार देवता जी का आगमन इस पर्वत में हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, जिसकी पांडुलिपियां आज भी देवता के मुख्य कारदारों के पास संजो कर रखी हुई है।
बुजुर्गों द्वारा सुनाई हुई गाथा तथा देवता की गौण गाथा को साक्ष्य रखते हुए आज की देवता की उत्पत्ति की कहानी आप सभी के समक्ष पेश की जा रही है। कहा जाता है कि देवता का आगमन मैदानी क्षेत्र से शैटाधार नामक स्थान पर हुआ है तथा देवता का आगमन मंडी होते हुए लंबाथाच, निहरी, समाऊ, कटवाणु, घाट, च्यूणी और चेत होते हुए वूंग होते हुए शैटाधार अपने मूल स्थान पर देवता जी पहुंचे थे। इस स्थान पर सैकड़ों वर्ष पूर्व राजाओं का एक गढ़ हुआ करता था। देवता की यहाँ उत्पन्न होने की कहानी तथा प्रकट होने की कहानी रहस्य भरी है और अद्भुत है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब कटवाणों से एक गवाला अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए इस क्षेत्र में गया। इस क्षेत्र को राजाओं के समय गढ़ कहा जाता था। भेड़ बकरियों को चराते चराते दिन बीतता गया। गवाले कुछ समय के लिए सो गया। सोते हुए गवाले के साथ एक चमत्कारी घटना घटी। गवाला सोया हुआ था। उसी क्षण वहां पर देवता की पाषाण की पिंडी प्रकट हुई। गवाले की जैसे ही नींद टूटी तो उसने अपने साथ पिंडी को देख हैरानी प्रकट की। जैसे ही गवाले ने पिंडी को स्पर्श किया तो एकाएक उस पिंडी से आवाज आई कि मैं देवता हूँ तथा इस स्थान पर मेरा सदियों पुराना निवास है। मैं आज इस स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। आप इस स्थान पर खड़े होकर आवाज़ डालें। जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी उतना क्षेत्र मेरे अधिपत्यों में रहेगा। गवाले ने देव आज्ञा के अनुसार आवाज़ डाली तथा देव कृपा के अनुसार उसकी जो आवाज़ है वो 4 बढ़ तक गूंजी तथा इस क्षेत्र तक देवता का अधिपत्य हो गया। इसके उपरांत देवता ने गवाले को आज्ञा दी कि तुम अपने घर जाओ तथा पीछे मुड़कर ना देखना। देवता की आज्ञा पाकर गवाला अपने घर की ओर चलने लगा था तो गवाले को एकाएक अपने भेड़ बकरियों की चिंता सताने लगी। गवाले के कहने से पूर्व ही देवता ने कहा कि अपनी भेड़ बकरियों की चिंता ना करें, वो अपने आप उनके पीछे आएंगी, परंतु एक बात का ध्यान रखें, वो पीछे मुड़ के ना देखें। ग्वाला देव आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चल पड़ा। जैसे ही ग्वाला कुछ दूरी पर पहुंचा तो उस स्थान पर भूमि हिलना शुरू हो गई तथा उस स्थान पर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि भूचाल उस स्थान पर आ चुका है। ऐसी स्थिति होने पर ग्वाले ने पीछे मुड़कर देख लिया। देव आज्ञा का पालन ना करने पर ग्वाले की भेड़ बकरियां पत्थर में परिवर्तित हो गई, जिसके अवशेष आज भी चकमक पत्थर के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इस वृत्तांत के बाद देवता चारबड़ की जनता द्वारा देवता की स्थापना इस स्थान पर की गई।
मंदिर की कुछ दूरी पर देवता का एक तीर्थ स्थल भी मौजूद है, जहां अनेकों देवी देवता शक्तियां अर्जित करने आते हैं। इस स्थान के प्रकट होने के पीछे भी एक रोचक कहानी प्रचलन में है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब पुजारियों की खानदानी के कुछ सदस्य चरानी का कार्य करने के लिए हंसकुंड नामक स्थान पर गए थे। हंसकुंड में पुजारियों को देवता का दिव्य मुख मिला, जिसे पुजारियों द्वारा बड़ागढ़ होते हुए सुरागी बालो बुंग पहुंचाया गया। इसके उपरांत ही देवता के जोगी पत्थर नामक तीर्थ का प्रकटोभाव हुआ। देवता को स्वयं हंसकुंड तीर्थी भी कहा जाता है। देव आज्ञा सर्वोपरि मानी गई है और देव आज्ञा के अनुसार देवता के मुख्य कुटाल की टोली, उनकी खानदानी तथा पुजारी खानदानियों को किसी भी तीर्थ में नहाने की इजाज़त देवता के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि देवता को स्वयं ही तीर्थी कहा जाता है। ये आपने जानी देवता की प्रकट होने की कहानी तथा देवता की तीर्थ, जिसे जोगी पाथर भी कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रकटोभाव होने की कहानी। आगामी भागों में जानेंगे देव शेट्टीनाग जी और मंडी के राजा की कहानी। देव शेट्टीनाग जी क्यों करते हैं जमीन की निशानदेही और देवता के जो फैसले हैं वो सर्वोपरि रहते हैं और सभी जनता को मान्य रहते हैं। देवता की तीर्थ जोगी पाथर में क्यों आते हैं सभी क्षेत्र के देवी देवता शक्तियाँ अर्जित करने, और क्या है गाडू ढालने का विधान, और देव शेट्टीनाग जी से जुड़ी हुई अनेकों अनंत कहानियाँ और किंवदंतियाँ हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं आगामी भागों में। अगर आपने हमारा चैनल सुकेत देवता अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अन्य कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें सुकेत देवता यूट्यूब चैनल के साथ। अंत में हम देव शेट्टीनाग जी के सभी कारदार सदस्यों, मेहता, कुटाल, पुजारी तथा कमेटी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें देवता की कहानी सभी के समक्ष पेश करने का समय दिया। इसी के साथ साथ जय देव शेट्टीनाग जी महाराज और जय हो नागा। देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।